आदरों सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई उमेश सिंह लोहान जी, जिला के अध्यक्ष श्री सतपाल काजड़ा जी, प्रदेश के सैनिक प्रकोष्ठ के संयोजक ब्रिगेडियर जितेंद्र जी खरब, प्रदेश सचिव श्री सतवीर सिसाया जी, किसान सेल के जिला के संयोजक राजीव राजा जी, शहरी जिला अध्यक्ष विजय जैन जी, हल्का के अध्यक्ष भाई राजेश पिल्लू जी, हल्का हंसी के अध्यक्ष सतपाल कैल जी, युवा के जिला के अध्यक्ष सूरज कालीरामन जी, हल्का के युवा के अध्यक्ष आशीष पेरवाल जी, बीसी सेल के जिला के अध्यक्ष सुभाष काक जी, महावीर सरपंच जी, हल्का की महिला की अध्यक्ष मीना काजल जी, सुक्की मंगाड़ी जी और मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, आंसी और नारनौंद की कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले तो पार्टी की नारनौंद की और हांसी की इकाई को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि हमने तो कार्यकर्ता का सम्मेलन बुलाया था, लेकिन आपने इस कार्यकर्ता के सम्मेलन को एक बड़ी सभा में तब्दील करने का काम किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात में चर्चा करी। प्रदेश में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद किस किस्म के हालात बने, किन परिस्थितियों से, किन दिक्कत और कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ा, और उसके साथ साथ 25 सितंबर जिसे हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, उस सम्मान दिवस के लिए आप सबको मेरे से पूर्व बोलने वाले नेताओं ने आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया। अगर मैं उन्हीं बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, मैं और माजरा साहब दोनों पिछले 1 वर्ष से प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मजबूत संगठन खड़ा हो, लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे फिर से भरोसा हो, इसके लिए लगातार गांव-गांव, शहर और कस्बे में जा रहे थे। हम लोगों से मिल रहे थे, लोगों से संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। जब हम लोगों से मिले, लोगों ने खुल करके हमारे सामने 2 बातें रखने का काम किया। लोग कह रहे थे हम तो 2019 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आना चाहते थे, लेकिन 2018 में
हमारी ही पार्टी के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल करके पार्टी को तोड़ करके अपना एक नया संगठन बनाने का काम किया। लोग कह रहे थे कि पार्टी टूटने के बाद हमें भी इस बात को लेकर के सोचना पड़ा कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए। कहीं गलती हमारे से हुई। जब पार्टी टूट गई और नए सिरे से एक नई पार्टी का गठन हो गया, जिन लोगों ने गांव-गांव में, शहर में, कस्बों में जाकर के लोगों के बीच में खुल करके ये बात कही कि हमें घर से निकाल दिया गया, हमें घर से बेघर कर दिया गया, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम 75 पार का नया नारा देने वाली बीजेपी को सत्ता से पार करना चाहते हैं। प्रदेश के लोगों ने कहीं उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और प्रदेश में 10 सीटें उनको जीत करके देने का काम किया। लोग खुल के कह रहे थे हम तो बीजेपी को सत्ता से पार कर रहे थे, हमने तो भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए जेजेपी को वोट दिया, बीजेपी को 90 में से 40 सीट पे वोट दिया, 50 विपक्ष को जिता करके दी। लेकिन विपक्ष की सरकार बनने की बजाय जिन लोगों को 10 सीटें जीत करके दी थी, वही लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को बीजेपी के गिरवी रख करके सरकार में शामिल हो गए। न केवल सरकार में शामिल हुए बल्कि 5 वर्ष तक सत्ता में रह करके प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अनेक घोटाले हुए। अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, सबसे पहले धान का घोटाला हुआ, उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, फिर पेपर लीक घोटाला हुआ, उसके बाद जो सरकारी दवाइयों की खरीद की गई थी 450 करोड़ रुपये कागजों में दिखा करके सत्ता में बैठे लोग डकार गए। अनेक घोटाले हुए, घपले हुए। लोगों ने फिर मन बनाया कि 2024 का जब चुनाव आएगा तो जिन लोगों ने हमारे साथ बेईमानी करी है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं हमें बरगलाने का काम किया है, हम 2024 में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। लोगों ने फैसला कर लिया था कि जहां बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे, वहीं जेजेपी वालों को 10 सीटें जीत करके जीत को धरातल पे जाकर के खड़ा कर देंगे। 2024 के चुनाव में आपने उन लोगों को तो सबक सिखा दिया जो कहीं ना कहीं आपको बरगलाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को तो आपने न केवल सत्ता से दूर कर दिया बल्कि उनको उनकी अपनी राजनीतिक औकात भी दिखा दी, उनका सुपड़ा साफ कर दिया। जिस नारनौल हल्के ने, इसी नारनौल में पिछले चुनाव में जेजेपी के उम्मीदवार को हजारों वोटों से जिताने का काम किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब आपके हल्के में जेजेपी का कोई नाम लेना बड़ा भी बचा है कि नहीं बचा है? बोल के बताओ, कोई बचा है कि नहीं बचा है? जो कोई थोड़े मोटे बचे हैं, मेरे कहने से एक काम कर लेना, उन सबको भी कहना 25 तारीख को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है। आपने जो पाप किए हैं, अगर आप उन पापों से मुक्ति चाहते हो तो फिर चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे चलो और इंडियन नेशनल लोकदल में अपने घर में फिर से वापसी करने का काम करो।
जहां बीजेपी खत्म होगी वहीं साथियों लोग एक बात और कह रहे थे हम तो कांग्रेस को सत्ता में लाना चाह रहे थे, बीजेपी को सत्ता से दूर करना चाहते थे, लेकिन हमारे साथ षड्यंत्र हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड कंपनी ने षड्यंत्र के तहत भाजपा को सत्ता में लाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के आम जहां कहीं भी 10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे वो कचहरी में इकट्ठे हो, चाहे बस अड्डे पे मिले, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे बाजार में इकट्ठे हो, चाहे कहीं हुक्के पे इकट्ठे हो, आपस में एक ही बात करते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार बनाने के लिए इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके छोरे ने हमारा नाश करने का काम किया है। हमारे नागमंड में भी यही बात चलती है कि नहीं चलती है? यहां भी लोग कहते हैं कि नहीं कहते, इन्होंने नाश कर दिया दोनों ने। कि नाश कैसे किया इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। साथियों, किस तरह से एक साजिश इन्होंने रची, कैसे षड्यंत्र किया, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम अपने गांव में जो पंचायत का चुनाव होता है तो अच्छा काम करने वाले को दोबारा सरपंच बनाने का काम करते हैं। अगर कोई सरपंच ढंग से काम ना करे तो अगली बार फिर उसको चुनाव में वोट देने के बजाय घर का रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ये करते हो कि नहीं करते हो? पंचायत के चुनाव में, जब पंचायत के चुनाव में इस तरह से लोग फैसला करते हैं वोट डाल करके, यही फैसला एमएलए के चुनाव में होता है। अगर कोई एमएलए ठीक से काम करे लोग उसे दोबारा विधानसभा में भेजते हैं। अगर कोई एमएलए ठीक काम ना करे तो फिर उसको घर बिठा देते हैं, फिर उसको दोबारा नहीं चुनते। अब की बार भी चुनाव से पहले जो सर्वे कराए गए थे, सर्वे के अंदर हर पार्टी की तरफ से जब सर्वे हुआ था उसमें आया था कि कांग्रेस पार्टी के 30 सिटिंग एमएलए है। अगर इस 30 के 30 को दोबारा टिकट दे दी गई तो इनमें से 16 ऐसे निकम्मे हैं जिन्हें लोग घर बिठा देंगे चुनाव हराने। चाहे वो कांग्रेस का सर्वे था, चाहे वो हमारा सर्वे था, चाहे बीजेपी का था, सब सर्वे में एक ही रिपोर्ट आ रही थी कि 30 में से 16 हारेंगे। और ये भी लिखा था कि अगर इन 16 की जगह नए चेहरे उतार दिए जाएं तो फिर 16 के 16 फिर कांग्रेस के जीत सकते हैं। हवा थी कांग्रेस की, लोग कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे। कांग्रेसी हमारे खिलाफ प्रचार करते थे, लोक दल वाले तो वोट काटे हुए हैं, हमें बी टीम बताते थे कांग्रेस बीजेपी की। साथियों, ये बात तो मैं फिर बताऊंगा आपको, लेकिन वो 30 की 30 सीटें कैसे दिलाई गई, कैसे उनको दोबारा कैंडिडेट बनाया गया, ये गौर करने वाली बात है। चुनाव के 15 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में ईडी के छापे मारे गए और ईडी ने बड़े बड़े बिल्डरों के यहां जब छापे मारे तो उसके अंदर एफआईआर लॉन्च हुई जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया था। जब हुड्डा के खिलाफ एफआईआर होगी, ईडी वालों ने गिरफ्तार करने की बजाय हुड्डा को इशारा किया कि भाजपा के नेताओं से मिलो जाओ, कहीं आपकी जान बच जाएगी। हुड्डा ने बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया और संपर्क करके कहने लगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भाजपा के नेताओं ने हुड्डा को सीधा संदेश दे दिया और कह दिया कि सिटिंग 30 के 30 पे एमएलए उनको टिकट दिलवाए। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और राहुल गांधी जी से जाकर के कहने लगा कि अगर हमने सिटिंग 30 के 30 को टिकटें नहीं दी
तो फिर मान के चलो पार्टी में भगदड़ मच जाएगी, लोग पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, गलत संदेश जाएगा, बना बनाया राज चला जाएगा। राहुल गांधी ने हुड्डा की बात में विश्वास किया, 30 सीटिंग को टिकट दे दी। भाजपा ने अगले दिन कहना शुरू कर दिया, अब हमारा राज बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। जब नतीजा निकला साथियों, तो 30 में से 16 जिनके ऊपर उंगली उठाई जा रही थी कि हारेंगे, तो 16 के 16 चुनाव में धराशायी हो गए, हार गए, बीजेपी के 16 जीते। जहां 16 इस तरह से जिताए बीजेपी के, वही एक षड्यंत्र के तहत हुड्डा ने लोग कांग्रेस के और उम्मीदवारों को हराने का काम किया। दूर जाने की जरूरत नहीं है, एक उदाहरण आपके सामने बताता हूं। उचाना विधानसभा क्षेत्र आपके साथ लगता हुआ है, यहां से नजदीक है कि नहीं है? नजदीक उचाना। उचाना के अंदर वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र को टिकट दे दी कांग्रेस हाईकमान ने। हुड्डा उसको टिकट दिलवाना नहीं चाहता था, राहुल गांधी ने टिकट दे दी। हुड्डा को यह डर सताने लग गया कि आने वाले कल को कहीं राहुल गांधी तेरे बरोबर में विजेंद्र को खड़ा करके कहीं लीडरशिप उसके हवाले ना कर दे। कैसे बीजेपी की मदद हो, कैसे वीरेंद्र के लड़के को खुदे लाइन लगाया जाए, इसके लिए साथियों हुड्डा ने अपने जज के 3 लोगों को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा कर दिया, निर्दलीय खड़ा करने का काम किया। एक तो खड़ा किया था गोगड़ीपुर का वीरेंद्र नाम का आदमी, दूसरा खड़ा कर दिया था संडील का दिलबाग सिंह, और तीसरा खड़ा कर दिया था उचाने का चेयरमैन जो काला था उसको। तीनों खड़े कर दिए और तीनों से ये कह दिया कि राजगढ़ को मेरा बनेगा, अगर तुम चुनाव हार भी जाओगे तो भी ऐसे बड़े पदों पे बैठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखते होंगे। तीनों ने चुनाव लड़ा, नतीजा ये निकला कि तीनों 60,000 वोट ले गए, वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से 2 हराए, तब जाकर के बीजेपी की सरकार प्रदेश में तीसरी बार बनी। हम आपको कहते थे कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, आपको हमारी बात में विश्वास नहीं होता था। लेकिन अब हरियाणा का बच्चा ये बात कहता है, बच्चे को ये बात समझ में है कि भाजपा की तीसरी बार की सरकार हुड्डा के षड्यंत्र के द्वारा बनाई गई है। हुड्डा हमें वोट काटू कहता था। साथियों, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता वोट काटने वाला नहीं है। हुड्डा को इस बात का डर था कि लोकदल का कार्यकर्ता अगर फिर से इकट्ठा हो गया तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बहुत दूर ले जाने का काम करेगा। इस डर के मारे लगातार प्रचार करता था कि वोट काटने वाले लोग हैं। हम वोट काटने वाले नहीं, हम तो कांग्रेस की गांध काटने वाले लोग हैं। हमने एक बार नहीं, इस प्रदेश से 4 बार कांग्रेस पार्टी की गांध काटने का काम किया है। याद करो साथियों, सन 1977 में कांग्रेस पार्टी का राज इस प्रदेश में होता था। चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश से सत्ता से बाहर कर दिया था। उसके बाद सन 1987 में जो कांग्रेस की तूती बोलती थी, उस वक्त फिर न्याय युद्ध चला करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किया। न केवल प्रदेश से बल्कि देश से कांग्रेस को उखाड़ने का काम किया। उसके बाद सन 99 के अंदर जब कांग्रेस, बीजेपी और चौधरी बंसीलाल की विकास पार्टी तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई थी, हमने उन तीनों की सरकार को तोड़ करके लोकदल की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम किया था। 2000 में फिर कांग्रेस को सत्ता से दूर रखा था। अब मैं आज आपके बीच में अब से पहले 46 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के आया। लोगों में भारी उत्साह है। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता जो किसी वजह से हमें छोड़ करके चला गया था, आज नए सिरे से फिर संगठित हो रहा है, फिर इकट्ठा हो रहा है। आज जो ये हजारों की भीड़ कार्यकर्ता के सम्मेलन में जो आ रही है, इस बात पे वोट लगाने का काम कर रहे हैं कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है।
जो हमें वोट काटने की बात करते थे, हम इकट्ठे होकर के 25 तारीख को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस में रोहतक में जाकर के जहां हुड्डा को सत्ता से दूर करने का काम करेंगे। साथियों, 24 तारीख को हमारी मीटिंग थी कैथल में। उस मीटिंग के अंदर जब हम ये फैसला ले रहे थे चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन किस जिले में मनाया जाए, रोहतक के पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मेरे सामने आकर के खड़े हो गए, कहने लगे अब की बार हम मनाएंगे। मैंने उनसे पूछा आप ऐसा क्या करोगे? कहने लगा जिस हुड्डा ने चौधर का नारा देकर के कहीं हमें बरगड़ाया था, हमारे साथ धोखा किया, हम उस हुड्डा को यहीं ललकारने का काम करेंगे, यहीं इसकी रान काटने का काम करेंगे। आप हमें जो साहब का जन्मदिन मनाने दो। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आए और हुड्डा और कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता से दूर चली जाए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से पार हो जाए, तो फिर 25 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में आज यहां आए हो, अपने साथ 5-5, 10-10 साथी और लेकर के हजारों की संख्या में रोहतक पहुंचने का काम करना। आओगे रोहतक में? साथियों, जब आप रोहतक आओगे तो मैं एक जिम्मेवारी इस उम्मीद की लगाने जा रहा हूं। आप लोगों को साधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितने साधन आप कहोगे सारे के सारे साधन आपको उम्मीद करवा करके देने का काम करेगा। माताओं और बहनों से भी कहना चाहूंगा, आप भी बड़ी संख्या में आना। आप बहुत बड़े 50-30 आप मतदाता हो, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना। आपके लिए क्रूजर गाड़ियों का इंतजाम उम्मीद करके देगा। आप क्रूजर में बैठ करके आना, आपके लिए बसों का इंतजाम करके देगा, आप बसों में बैठ करके आना। उम्मीद करूंगा कि नारनौंद हल्के से, रांची से हजारों की संख्या में लोग पहुंच करके चौधरी देवीलाल के प्रति जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, वहीं एक सीधा देश और प्रदेश को मैसेज देंगे कि आने वाला कल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। आने वाले समय में सत्ता पे काबिज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी होने जा रही है। यही बात आपसे कहकर के आपसे इजाजत देना चाहूंगा। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।